बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 9th क्लास की चैप्टर नंबर 1, 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज इस चैप्टर के ऊपर हमारा थर्ड लेक्चर है। हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में भी इन्हीं टाइप्स को। आज हम फर्दर कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप है आपके पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर आपके पास जैसे नेगेटिव ऑफ नंबर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है नंबर 3 इज ए नंबर, तो इसका नेगेटिव क्या होता है -3। इसी तरह से अगर आपके पास है नंबर -2/3, तो आपके पास इसका नेगेटिव क्या होता है 2/3। इसी तरह से मैट्रिसेस के भी नेगेटिव्स होते हैं। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, जो कि है आपके पास 2 1 0 -3 4 2, तो इसका नेगेटिव को आप शो करते हैं -a से, नेगेटिव ऑफ ए, और इसकी सारी एंट्रीज आपकी ऑपोजिट साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो +2 विल बिकम -2, -1 -4 0, एंड दिस -3 विल बिकम 3 एंड -2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जितने भी मैट्रिसेस हैं उनका नेगेटिव क्या होगा, उन सबके साइंस चेंज हो जाएंगे, एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइप है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात तो ये कि उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जिसका नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होती हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स तब कहते हैं जब इसके अंदर डायगोनल, सबसे पहले, और दूसरी टर्म क्या है आपके पास, डायगोनल क्या चीज़ होती है। तो देखिए, अगर आपके पास एक कोई भी डायग्राम है, जैसे कि कोई एक स्क्वायर है, जैसे कि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर आपके पास एक बना हुआ है, तो ये इसका डायगोनल होगा। और इसी तरह से सेकंड डायगोनल ये होगा। लेकिन हम अभी फिलहाल जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो इस डायगोनल की बात कर रहे हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 4 0 0 3, राइट। तो ये 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ डायगोनल, डायगोनल एंट्रीज कौन सी है इसकी, ये आपकी डायगोनल एंट्रीज है। ये 4 और 3 आपकी क्या है, डायगोनल एंट्रीज है। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी नॉन जीरो, मतलब इनमें से कोई एक नॉन जीरो। अगर फर्ज करेंगे यहाँ 3 की जगह 0 होता तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही इसको कहते हैं। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये वाली दोनों, तो ये सब 0 होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आप एक 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो अगर आपके पास है यहाँ 1, या से चलें 2 ले लेते हैं, 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 4, ठीक है। तो ये आपके पास ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी नॉन डायगोनल एंट्री सारी 0 हैं, और एटलीस्ट वन एंट्री जो है वो आपकी नॉन जीरो है। तो इसको कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि इफ ए ट्रांसपोज, जो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था ट्रांसपोज क्या होता है, तो उसके अंदर ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फॉर एग्जांपल आपके पास है ए एक मैट्रिक्स, हमारे पास ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज मतलब कि रो, फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम के तौर पे लिखूं और सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम बना दूं, तो देखें कि ये बिल्कुल सेम है। ए इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो इसमें हम कहते हैं देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अब हम देखते हैं दूसरी टाइप, स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसी तरह से आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास रोज कॉलम्स बन जाएंगे 0 2 3, और ये आपके पास सेकेंड रो -2 0 1 एंड -3 -1 0।
तो इसमें अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये एंट्रीज क्या बचती हैं, 2 3 और -2 0 1 और -3 -1 0। ठीक है, तो देखें ये जो आपके पास मैट्रिक्स बनता है ये अगेन ये वही मैट्रिक्स है जो ए था, यानी ये साइन के साथ -a। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A then A is said to be skew symmetric